क्या आपने हमेशा गाजर का हलवा ही बनाया और खाया है? तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। तो आज हम बनाएंगे गाजर के गुलाब जामुन। इसे खाकर कोई पहचान नहीं पाएगा कि हमने इसे गाजर से बनाया और इसमें खोआ भी नहीं पड़ा है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 गाजर लिए, जिसे मैंने पहले ही छील लिया था। तो अब इसका बैक पोर्शन और टिप इसकी कट करके अलग कर देंगे। फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसको रफली कट कर लेना है, कोई मेजरमेंट नहीं है कि कितना बड़ा कट करना है। तो आप भी इसी तरह इसको छील कर फिर धोकर रफली कट कर लीजिएगा। तो ये देखिए गाजर हमारी कट हो चुकी है। तो इसको मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया। अब एक कुकर लिया है मैंने, उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है। ये मेरा स्टील का कुकर है जो मैंने अभी जल्दी ही खरीदा है। अब हम इसमें गाजर को ऐड कर देंगे और 1-2 मिनट तक फ्राई करके फिर इसमें थोड़ा सा नमक डाल के, एकदम हाफ पिंच नमक डाल के इसमें एक सीटी लगा देंगे। ये कुकर मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। अगर आप भी इसको लेना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये देखिए गाजर हमारी गल गई है। अगर आप चाहें तो बस 1 या 2 चम्मच पानी भी उबालते समय डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। अब फिर उसी कुकर को साफ करके मैंने ले लिया है और उसमें डाला है 1 कटोरी चीनी और उसी कटोरी से लगभग 1 कटोरी पानी भी डाला है। थोड़ा सा कम था, फिर मैंने थोड़ा सा और डाल दिया, तो पूरा लगभग 1 कटोरी हो गया था। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 4 इलायची के छिलके। इसके दाने मैंने अलग से कूट लिए हैं और छिलके मैंने चाशनी में डाल दिए हैं। तो आप इलायची के छिलकों को इसी तरह चाशनी में डाल दीजिए, क्योंकि उसमें भी अच्छा खासा फ्लेवर होता है। तो चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो ये इसको अब हमको बस थोड़ी देर पकाना है, जिससे कि ये थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाए। इसमें कोई तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा नींबू का रस डाल रही हूँ, कुछ ड्रॉप्स डाल रही हूँ, जिससे इसमें क्रिस्टलाइजेशन ना हो। जब ठंडी होती है चाशनी तो किनारे किनारे जमने लगती है, तो वो नहीं होगी। तो जब तक चाशनी बन रही है तब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें मैं ये गाजर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी कटोरी सूजी और आधी कटोरी दूध। साथ ही इसमें मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर और एक ब्रेड को तोड़कर डाला है। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसकी कोई बहुत खास ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक ही ब्रेड बची थी तो मैंने उसको इसमें यूज़ कर लिया है। तो ये लीजिए, इसको हमने ग्राइंड कर लिया। इधर हमारी चाशनी भी लगभग बन के तैयार है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो मैं चेक कर रही थी तो एकदम ये चिपचिपी सी हो चुकी है। तो चाशनी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो गैस को ऑफ कर देंगे अब। तो अभी कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और उसमें हमने जो गाजर और सूजी का बैटर तैयार किया है उसको डाल देंगे। तुरंत ही इसको मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। तो अब यहाँ मैंने 1 कटोरी दूध लिया है, इसको फिर से मैंने उसको मिक्सी जार में ही डाल दिया है और उसको मिक्स करके जितना भी बैटर लगा था पूरा कढ़ाई में निकाल लिया। तो अब हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। यहाँ फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बैटर जल सकता है। तो अब इसे लगातार चलाते रहें ताकि ये गाढ़ा हो जाए और अच्छे से पक जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये पहले से कितना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि जो सूजी होती है वो दूध को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी गलती मुझसे हुई थी कि मैंने दूध थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था। अब यहाँ मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर इसी में ऐड कर रही हूँ। मैंने आधी कटोरी सूजी डाली थी तो मुझे 1 कटोरी ही दूध डालना चाहिए था, पर मैंने 1.5 कटोरी दूध का यूज़ कर लिया, जिससे मुझे थोड़ा इसको ज़्यादा देर तक पकाना पड़ा और फिर भी ये थोड़ा स्टिकी लग रहा था। तो देख सकते हैं कि सूजी और गाजर का मिक्सचर हमारा पक चुका है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। यहाँ मैंने गैस ऑफ कर दी है। अब मैंने एक कटोरी ली है जिसमें मैंने 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है। हम यहाँ पर अपने गुलाब जामुन के लिए फिलिंग तैयार कर रहे हैं। इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके डाले हैं, जिसमें मैंने काजू बादाम और किशमिश को यूज़ किया है। साथ ही यहाँ पे मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ। अब इन सभी चीज़ों को बाइंड करने के लिए मैं डाल रही हूँ दूध की मलाई। आप चाहे तो 1-2 चम्मच दूध का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो एक चम्मच से मिक्स नहीं हो रहा था सही से, तो मैंने फिर इसके बाद हाथ से ही मिक्स किया और एक डो की तरह तैयार कर लिया। तो ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। तो ये हमारी फिलिंग हो गई है तैयार। आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, आप बिना फिलिंग के भी बना सकते हैं। अब कढ़ाई में से सूजी और गाजर के मिक्सचर को हम थाली में निकाल लेंगे। थोड़ा सा हाथ में घी लगाएंगे और इसको अच्छे से रगड़ रगड़ कर इसको थोड़ी देर तक मसलेंगे।
अभी ये गर्म भी है और काफ़ी लूज़ है, तो इसलिए मेरे हाथ में चिपक भी रहा था। अगर आप दूध थोड़ा कम डालेंगे तो ये इतना लूज़ नहीं रहेगा और चिपकेगा नहीं इतना ज़्यादा। पर मैंने घी लगा के और फिर किसी तरह रगड़-रगड़ के इसको सॉफ्ट कर ही लिया। मैं भी इसको पहली बार ही बना रही हूँ, तो मुझसे जो भी मिस्टेक हुई थी और जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो मैं सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको ना करनी पड़े। हम कुछ भी कुछ नया करते हैं तो या तो उसमें कुछ ना कुछ तो कमी हो ही जाती है, कभी परफेक्ट बन जाता है पहली बार में, कभी नहीं बनता है। तो जो भी है एकदम जेन्युइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा डो लिया, उसमें फिलिंग को डालकर रसगुल्ले का शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो राउंड बनाएँ, चाहे तो ऐसे सिलिंड्रिकल गुलाब जामुन बना सकते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड है। तो देखिए, एक मैंने सिलिंड्रिकल बना लिया है, तो एक मैं आपको राउंड भी बनाकर दिखा देती हूँ। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसी तरह हम सारे गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। तो चलिए सारे गुलाब जामुन तैयार कर लेते हैं। सारे गुलाब जामुन तैयार हो जाने के बाद अब बारी है इनको तलने की। तो कढ़ाई में तेल डालेंगे और पहले मैंने छोटी-छोटी 2 गोलियाँ डाली हैं, ताकि वो चेक कर सकूँ कि ऑयल गर्म हुआ है अच्छे से या नहीं, और कहीं मेरे गुलाब जामुन उसमें फट तो नहीं रहे हैं। जब वो दोनों छोटी गोलियाँ नहीं फटी तो फिर मैंने इसमें अपने गुलाब जामुन डाले और उनको फ्राई करना शुरू किया। मैंने ऑयल कम लिया है, इसलिए मैं थोड़े-थोड़े ही गुलाब जामुन फ्राई करूँगी। फ्राई करते समय आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपकी करछी गुलाब जामुन पर न लगे, नहीं तो वो फट सकते हैं। आपको साइड से उसके ऊपर बस तेल डालते जाना है। क्योंकि मैंने कम तेल लिया था, इसलिए मेरे गुलाब जामुन अच्छे से उसमें तैर नहीं रहे हैं। आप ज़्यादा तेल लेंगे तो वो ईज़िली ऊपर आ जाएंगे और अच्छे से फ्राई हो पाएंगे। अब आप पूछेंगे कि आपने तेल कम ही क्यों लिया है? तो मेरा रीज़न ये है, क्योंकि मेरे घर में तेल बस इतना ही था और मैं मार्केट तुरंत जा नहीं सकती थी। और वैसे भी मैं फ्राई करने के लिए कम ही तेल का यूज़ करती हूँ, ताकि जो बच जाए वो उसको मुझे ज़्यादा दिन तक यूज़ ना करना पड़े। लेकिन आज तो तेल था ही नहीं, बस इतना ही था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे गुलाब जामुन ब्राउन कलर के हो चुके हैं, तो अब ये तल चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे गुलाब जामुन तल लेंगे। अब गुलाब जामुन का कलर आप लाइट या डार्क अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। तो मुझे थोड़े डार्क कलर के अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा फ्राई कर लिया था इनको। वैसे ही अगर आप कम भी फ्राई करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि सूजी और सब कुछ पहले ही पक चुका था। तो हमने तलने में आप थोड़ा सा लाइट भी रख सकते हैं। अब चाशनी में डालने से पहले आपको चाशनी को थोड़ा सा पहले गर्म कर लेना है, तब इसको इसमें डालना है। और चाशनी में डालते समय इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपका बर्तन थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, ताकि गुलाब जामुन एक के ऊपर एक न चढ़े, वो अच्छे से उसमें डूब भी सकें और एक के ऊपर एक ओवरलैप ना हो। अब करछी की बैक साइड से हल्का हल्का सा आपको टैप करना है, ताकि वो चाशनी में डूब सके और उनके ऊपर तक चाशनी आए। फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा ढक कर इसको रख देंगे, थोड़ी देर आधे घंटे के लिए रख देंगे, या 15 मिनट के लिए भी आप रख सकते हैं, ताकि वो चाशनी अंदर तक सोख हो जाए। आई होप मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप भी बताइएगा कि आप ये कब बना रहे हैं। तो ये देखिए 15-20 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है, तो गुलाब जामुन का साइज़ और बड़ा हो गया है। तो अब चलिए इसमें से थोड़ा-सा निकाल कर चखते हैं। मैं कोई भी रेसिपी बनाती हूँ तो मेरी बेटी बनते ही आ जाती है और कहती है सबसे पहले मैं ही चखूंगी। उसको बस इंतजार रहता है कि जल्दी से बने और जल्दी से मैं खाऊं। तो जैसे मैंने बोल में निकाला तो वो कहने लगी सबसे पहले मैं खाऊंगी। तो यहाँ मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए ये अंदर तक इसमें रस गया है और बीच में हमारी फिलिंग है। तो जैसे ही मैंने कट किया तो बगल में मेरी बेटी खड़ी थी और कहने लगी पहले मुझे खिलाइए। तो मैंने एक बार उसको खिलाया और फिर दोबारा मैंने खाया, और हम दोनों को बहुत टेस्टी लगा। तो टेस्टी लगा ये बताने के लिए भी उसी ने अपना हाथ आगे किया है।